कन्नौज का राजमहल दीपों की पंक्तियों से जगमगा रहा था। महल के प्रांगण में चंदन और केसर की सुगंध बिखरी थी। दूर दूर से आए राजाओं और राजकुमारों के स्वागत में शंखनाद गूंज रहा था। आज महाराज जयचंद की पुत्री अपूर्व सुंदरी और तेजस्विनी राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर था। स्वयंवर सभा का मंडप स्वर्ण स्तंभों और रेशमी पताकाओं से सजा था। बीच में एक विशाल स्वर्ण थाल में वरमाला रखी थी, मोतियों और कमल पुष्पों से सुसज्जित। महाराज जयचंद और अजमेर और दिल्ली के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता जगजाहिर थी। जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि अपमान स्वरूप सभा द्वार पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा स्थापित करवा दी थी, मानो वह केवल एक द्वारपाल हो। राजकुमारी संयोगिता बचपन से ही पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य की कथाएं सुनती आई थी। स्वयंवर के दिन जब वह स्वर्ण जड़ित वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित सभा में प्रवेश करती है, तो समस्त सभा उनकी सुंदरता और गरिमा से मंत्रमुग्ध हो उठती है। धीरे धीरे वे एक एक राजा के समक्ष बढ़ती हैं, पर उनकी दृष्टि किसी को खोज रही थी, जिसका नाम सभा में नहीं था, पर जो उनके हृदय में था। सभा द्वार के निकट पहुंचकर संयोगिता कुछ क्षण रुकती है। वहां पृथ्वीराज की प्रतिमा खड़ी थी। तभी संयोगिता दृढ़ कदमों से आगे बढ़ती हैं और सबके सामने उसी प्रतिमा के गले में वरमाला डाल देती है। उसी पल मानो वज्रपात हुआ हो, द्वार के पीछे से घोड़ों की टापों की ध्वनि गूंजती है। कवचधारी वीर प्रकट होते हैं और उनके मध्य स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वे प्रतिमा के पास खड़े होकर संयोगिता का हाथ थाम लेते हैं। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम की चमक थी। पृथ्वीराज संयोगिता को अपने अश्व पर बिठाकर तीव्र गति से निकल जाते हैं।